Hello friends, welcome back to another learning video. So in this video I am going to tell you about states of matter. So in this video we will only just see about the solid state of matter, and the rest of the state of matter we will see in the next upcoming parts. So in this video I am going to tell you the properties of solids. So मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि तीन तरीके के मैटर स्टेट्स होते हैं मैटर के, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैस। तो ये प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि वाटर भी मैटर है। कैसे? देखिए, वाटर में होता है मास एंड वो ऑक्यूपाइज करता है स्पेस, एंड इसके लिए एक एक्टिविटी मैं जल्दी अपने चैनल पे शॉर्ट्स फॉर्म में लाऊंगी। सो देखना बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलिए हम अपनी प्रेजेंटेशन के साथ स्टार्ट करते हैं। Particles of matter or molecules attract each other with some force which holds them together. This force is called intermolecular force of attraction. Particles of matter यानी कि हम molecules जो कहते हैं मैटर की, वो हमारे जो सब्सटेंस होता है, हमारा जो मैटर होता है, उसमें मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन का मीनिंग क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से हमें मीनिंग पता चल रही है अट्रैक्ट करना। तो जो हमारे मैटर में मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो उनकी अट्रैक्ट प्रॉपर्टी होती है, उसे हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। मतलब कि जो अट्रैक्शन होता है, जो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से पहले चिपके रहते हैं, एकदम क्लोजली पैक्ड रहते हैं, तो वो कैसे पैक्ड होते हैं? क्योंकि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एंड वो एक फोर्स होती है जिसको हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आई होप आपको क्लियर हो गया। The space between the particles of matter is called intermolecular space. अब देखिए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो हमने देख लिया कि मतलब जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, लेकिन अब हम जानेंगे कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या है। देखिए, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है जो स्पेसेस होती हैं मॉलिक्यूल्स के बीच में। स्पेस जो होती है यानी कि दूर दूर जो होता है ना, अगर स्पेस ज़्यादा है तो यानी कि मॉलिक्यूल्स दूर दूर है। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो यानी कि वो बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड है, समझ सकते हैं कि एक दूसरे से चिपके हुए हैं। तो चलिए हम अपने प्रॉपर्टीज से प्रोसीड करते हैं। सॉलिड्स, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। फिक्स्ड शेप, फिक्स्ड शेप देखिए, मैं आपको फिक्स्ड शेप होता है सॉलिड का, सॉलिड्स का फिक्स्ड शेप होता है। मैं आपको इसको एक एग्जांपल की तरह समझाती हूँ। सपोज आपने पेंसिल से लिखा आपने मैटर चैप्टर, एंड उसको आपने बॉक्स में रख दिया। सुबह उठ के देखा तो पेंसिल तो एकदम जैसे पता नहीं क्या बन गई, ये पेंसिल एकदम कैंडल बन गई, समझ लीजिए उसकी शेप बदल गया है, वो थोड़ी पिघल सी गई है। ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि जो सॉलिड्स होते हैं उनकी शेप फिक्स है। आप कोई भी एग्जांपल लीजिए, आप कोई भी चीज़ साइंस में पढ़िए, बस उसको एग्जांपल से लिंक करिए, आपको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट है कि फिक्स्ड वॉल्यूम। अब देखिए, शेप अगर चेंज होती तो वॉल्यूम भी चेंज होती ना। अगर शेप नहीं चेंज हो रही है तो वॉल्यूम भी चेंज नहीं होगी। अगर शेप घटती बढ़ती तो वॉल्यूम भी घटती तो वॉल्यूम कम हो जाती। अब वॉल्यूम क्या होता है? जो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। तो अगर शेप में चेंज आता तो वॉल्यूम में तो डेफिनेटली चेंज आता, पर कोई शेप में चेंज नहीं है तो वॉल्यूम में भी नहीं होगी, दोनों ही फिक्स्ड रहेंगे। रिजिडिटी मतलब कि जो टाइट रहते हैं वो लोग मतलब हार्ड होते हैं, ठीक है। अब फिक्स्ड शेप, इससे हमें सही से पता लग रहा है कि सॉलिड्स हार्ड होते हैं। टाइटली पैक्ड सॉलिड्स नहीं होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं सॉलिड्स के मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और नॉन कंप्रेसिबल मतलब कि उनको दबाया नहीं जा सकता। चलिए अब हम उसको और डिटेल वे में जानते हैं। सॉलिड्स हैव अ डेफिनेट शेप। जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि सॉलिड्स का जो शेप होता है वो डेफिनेट होता है, सॉलिड्स की वॉल्यूम भी डेफिनेट होती है। तो ये तो हमें क्लियर हो गया कि सॉलिड्स का डेफिनेट शेप और वॉल्यूम होता है। सॉलिड्स आर रिजिड एंड डू नॉट गेट कंप्रेस्ड। अब सॉलिड्स हार्ड है तो हम उसको दबा तो नहीं सकते या एक तरीके से पिचका तो नहीं सकते ना, तो ये तो क्लियर हो गया। देखिए, जो इसमें पॉइंट्स है ना वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। इन सॉलिड्स द मॉलिक्यूल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड। अब सॉलिड्स में देखिए, मैं आपको समझाती हूँ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, मतलब जो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते तभी वो क्लोजली पैक्ड है। इन सॉलिड्स द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज स्ट्रॉन्ग। देखिए, ये दोनों पॉइंट से इंटरकनेक्टेड है। इन सॉलिड्स द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज नेग्लिजिबल, मतलब स्पेस उसमें नहीं है। देखिए, मैं आपको इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस अगर ज़्यादा होगी तो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इधर उधर फ्लो करेंगे,
एंड अगर मॉलिक्यूल फ्लो करेंगे तो जो सॉलिड्स होता है वो भी फ्लो करेगा, लेकिन सॉलिड्स फ्लो नहीं करता। इसका मतलब है कि जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस है वो नेग्लिजिबल है। अगर ज़रा से भी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होती तो सॉलिड्स का शेप रिजिड नहीं होता, ना उसका फिक्स शेप होता, ना उसका फिक्स वॉल्यूम होता। ठीक है, सॉलिड्स डू नॉट फ्लो बिकॉज दे हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन देयर पार्टिकल्स। तो ये भी हमको क्लियर हो गया कि सॉलिड फ्लो नहीं करते हैं क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस लेस होते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, जो मॉलिक्यूल्स को बांध के रखता है, इधर उधर जंप नहीं कर देता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताऊंगी प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स एंड फर्दर वीडियोस में गैसेस एंड एग्जांपल्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। सो मैं एंड करती हूँ इस वीडियो को अभी ही, और मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।